आप लोगों को फरमाइश के अनुसार ये नाटक रखा गया है रानी मछला का स्वयंवर। देखा जाए कि नैनागढ़ की लड़ाई ये स्वयंवर की लड़ाई है। क्षत्रिय धर्म में शादी जब होता था तो घनघोर लड़ाई होता है। जो लड़ाई में विजय प्राप्त होता है वही गोला लेके जाता है। ये नैनागढ़ नेपाल में पड़ता है, जो मोरंग के सीमांत में है। नेपाल की तराई में नैनागढ़ पड़ता है, जो नैना देवी स्थान है। आज मैंने रानी मछला की स्वयंवर यानी आला विवाह आप लोगों के सामने दिखलाने के लिए जा रहा हूं। सुमरन करके दाता शिव शंकर के जो नैना पे आँख दिखा जिंदा ना छोड़ू रे ओ तू समन का। का लंगे हाथ रखून तलवार बदियाला पाथर है नैना का। मेरा नाम राघवमत सिंह कहला, बेटा का नाम जोगा भोगा छोटा रन विजय कहला, बेटी के नाम कुमारी सोना। आज नैनागढ़ में रात दरबार सुना देख रहा हूँ। कोई तरवानी रात दरबार में देख नहीं करता है। आवाज लगाता हूँ, अरे द्वारपाल है रे, गोर लगते हैं महाराज। नाम तो नागौर तोड़ दे। नैनागढ़ की राघवमत का दरबार है। अगर उल्टा सीधा बोला तो जुबान खींचकर बाहर फेंक दूंगा। ये बतू है महाराज। रे हर जवान क्या बात है? क्या नाम बोलियो? क्या बोला तू? कानों की बात है महाराज। फिर कहता है महाराज। महाराज ने बोला, बोलो महाराज। महाराज हाँ, ऐसा करो कि रात दरबार में सिंहासन लगाओ।
वो तो सम्राट चौधरी बकुट के धैने है अरे वो राजनेता का सिंहासन नहीं चाहिए, राजमहल का सिंहासन चाहिए। अब छियो माइक प्लास्टिक वाला कुर्सी लाओ। आ रही लागा दे कुर्सी सिंहासन दुलारा रे, आ रही बंगला पे जाए। भारत को खेलाड़ी लागई, गिला नाई नाके। लगा दे सिंहासन दुलारा बंगला पे जाए। अरे भैया रामा दुलारा हर नहीं लगा रे। मालिक कुर्सी तान लिया है। लगाओ सिंहासन लगाओ। मेरे देश की लकड़ी मेरे देश की लकड़ी चौकी बन गए टेबुल कुर्सी। मेरे देश की लकड़ी मेरे देश की लकड़ी चौकी बन गए टेबुल कुर्सी। मेरे देश की लकड़ी उजलल मुजलल हाथ पटक गया ओल पाल पर। अरे हरामजादा, तूने तो ये ठीक कहा कि मेरा देश का लकड़ी चौकी बनवे बनवे टेबल कुर्सी। आइए उछलल उछलल क्या होता है? महाराज एकर मतलब यह हुआ कि हमार मालिक कहाँ सोचल पूछल गाइए परम से सिंहासन पर पदा जाइए। क्या सिंहासन पदा जाइए? हाँ। अरे हरामजादा, सिंहासन पर बैठ जाइए महाराज। जी बैठ जाइए ना। क्या सिंहासन लगा दिया है? हाँ, एक बगल मालिक रहेगा एक बगल मंत्री रहेगा और राजपाट के समाचार सुनाएगा। ये कौन सा कठिन सिंहासन है? आज मैंने पहली बार देखा हूँ। ये अलगनी कठिन है। अलगनी कठिन, हाँ, यानी तुम्हारे जमाना। अब बाप बहुए दिन के छिए। ज्यादा बहुते दिन पर बोलो, बहुए दिन नहीं। हाँ बैठो बैठो समाचार। हाँ देखो तब बहुत बेजोर सिंहासन लगाया है। अब कौन मिस्त्री बनाया है? ई हाँ, होते कोई काल परसों के जन्म वाला मिस्त्री का नाम नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक मिस्त्री था। मिस्त्री के नाम नहीं जाने छी, ओकर स्त्री के नाम जाने छी। क्या नाम? नहीं देते बा। अरे ओकर स्त्री के नाम छै ले भागा के देवी। ये कहाँ का नाम है? आ जे नाम ओकर कन्या के रहते ओहे नाम बतेबा। ठीक है, द्वारपाल की जाओ तुम मेरे लिए एक कप चाय हाँ और 5 सिक्की पान लेके आओ। अभी तुरंत पाल दुकान पर ले जा बेहुदा। चल इधर आ। पाल ले आबै छियो। ये सिंहासन था रे, कहा पलमुआ कठिन सिंहासन है। चल इधर आओ। आहिरी बड़ी सिंहासन का गाय ऊपर देखो ये सिंहासन लगाया है। ए देखो अब मालिक सिंहासन गिरा डालो। आते हो नहीं, जल्दी सही करो। आबै छिए। ज्यादा महाराज देखो, जगह भगा बहुत देर से हम खड़ा है, कहता है हम अपन पपीता जी से मिले। अरे हम ज्यादा पिताजी नहीं, पिताजी बोलो। हाँ जाओ जोगा भोगा को राज दरबार में ले आओ। ठीक है, जाइए आप पपीता जी बुला रहे हैं। ठीक है मंत्री, राज दरबार मेरा पिताजी अभी हाजिर है। मैं पिताजी से मुझसे मुलाकात ही करूंगा। मैं जा रहा है मंत्री।
सदा सुखी रहो। बेटा जोगा होगा, मैं तुम्हें रात दरबार में इसलिए बुलाया हूं। किस लिए पितादेव? कि बेटी मछला 12 वर्ष की जवान हो चुकी है। राजा की धर्म बनता है, जो लड़की जवान हो जाए उसे स्वयंवर रचा कर उसका डोला विदा कर देना। पितादेव, आपका कहना यह बिल्कुल सच बात है। जब ये मेरी बहन जवान हो चुकी है तो शादी करना क्षत्रिय का धर्म होता है, जो शादी करके कोई जात के अंग में लगा देता। यही बात से तो दोनों भाई को मैंने रात दरबार में बुलाया हूँ। रणविजय तो अभी छोटा है, हाँ पितादेव, 10 साल का लड़का है, वो स्कूल पाठशाला जाता है। और तुम दोनों भाई रण की लड़ाई करते हो, तलवार की लड़ाई करते हो, इसलिए मैंने दोनों भाई से विचार रखकर इस स्वयंवर को रचूंगा। तो ठीक है, आप ये विचार जो करिएगा पितादेव, मैं इस विचार में आपको ये भागीदार बन रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। और ये मेरा ये छोटा भाई है भोगा, उसे आप पूछ लीजिए क्या जवाब देता है। जोगा तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बेटा भोगा, तुम्हारा बड़ा भाई आदेश दे चुका है कि रानी मछला को संबर हो जाए। तुम्हें क्या आदेश है? क्या आप मेरी बहन को स्वयंवर रखना चाहते हैं? क्यों नहीं? ये तो खुशी की बात है पिताजी। जो लड़की 12 वर्ष से 14 वर्ष की हो चुकी है, वो नादान नहीं बल्कि जवान हो गई है। तो जोगा भोगा, कान खोल कर सुन ले कि मैं संबर रचूंगा। तो मैं 3 प्रण कर रखा हूं, जो 3 प्रण को सही करेगा उसके साथ मैं उस लड़का के साथ मैंने अपनी मछला को शादी रचाऊंगा। हाँ पिताजी, वो जब तक पूरा ना करेगा तो फफा का मार खाएगा। ये नई नगर है, ये राघव का आदेश है। वह 3 वर्ण क्या है? 80 मन का करा खौलता हुआ तेल में जो लड़का प्रवेश करके निकल जाएगा जिंदा, उस लड़का के साथ मैंने मछला को शादी रचाऊंगा। अच्छा पिताजी। दूसरा प्रण है कि 80 मीटर का सुमरन कलश टांगा जाएगा और उस खंभा में घी लगाया जाएगा। जो उस पर चढ़कर सुमरन कलश उतार देगा, मैं उस लड़का से रानी मछला को शादी रचाऊंगा। और तीसरा शर्त कौन सा है पिताजी? तीसरा शर्त ये है कि अपनी पोखर में जो मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ को पकड़कर जिंदा लाकर मेरे सामने रखेगा। मैं उस लड़का के साथ रानी मछला को शादी रचाऊंगा। अच्छा, तो पितादेव, जिस तरह से ये राजा जनकपुर में राजा जनक सिंह जो प्रतिज्ञा रखा था, उसी तरह से आप अपने मन में प्रतिज्ञा रखे हुए हैं। तो आप ये प्रतिज्ञा जो रखे हैं, नौवा का बुलाया जाए और प्रतिज्ञा ली करके चिट्ठी एक किला किला में भेजा जाए। क्यों नहीं? अरे नाई है रे, अरे कोई पंडित है। हमें नाई नहीं है, पंडित हो। हमें पंडुको नहीं है, तब क्या हो? हमें लाई है। ज्यादा सब बापू तो हमें जबान संभाल के बात कर। अब किसको बोल रहा है रे? मारे तो
गार से चुन लब रे किसको गाली देगा रे? देख लो चढ़ गलो अब ऊपर में। किसको गाली देगा तू? तोर बाबू ने बोले तोर जबान नरम करके बात करो। तनिक झुमके छिके कर देख लो गलत बात बोलोगे तो मार खाओगे। हमें गलत बात बोलबा मार न खेबे। हाँ घर जेबे ते से गायर पड़ते जे घर पे हाँ ऐसा करो, कलम कापी लो और पत्र लिखो। कलम जो मैं कहूँगा वही लिखना है। कलम कॉपी कीन के दल हो। अरे अलमारी में रखा है, ले आओ। ये अलमारी छे नित समियाना पंडाल छे। हरम ज्यादा उधर अलमारी नहीं रखा देता है, दिखाई नहीं देता है। कलमो महंगे छे तो राजा 14 कोस के न राजा छो मालिक। कलम मांगे ले लिए जा महाराज। बोलो। कलम बड़ा फेमस है। अरे ये लकड़ी का कलम है। ये एक नंबर भक भक होता है। ये हमारे जमाना में चलता था। हाँ सही। खड़ी का लकड़ी जमात में डुबाकर कापी पर लिखता, हाँ तोरे जन का नाम चले तो विद्यार्थी को हैंड राइटिंग बनता था। हाँ हेड राइटिंग। ठीक है, अच्छा है तुम। अब देखो बाप चिमनी में कोई देख लगता है। कहीं का बाप चिमनी नहीं, बाप जिंदगी में बोलो। हाँ 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 लाभा भलम वाला फरल का की लिखियो। मैं जो कहूँगा वही लिखेगा। हमारा लिखन कोई लिखो। लिखबे से इंक छे खत्म भेल। दबात में डुबा लो। हाँ से तो पोस्ट ऑफिस में दबात रखने चाहिए। क्या पोस्ट ऑफिस तुम्हारे पास में है? कि ऑफिस में रहता है? जहाँ जाइए तहाँ साथे में लेने जाए। अच्छा ठीक है, डुबा लो। अच्छा एते चढ़ाइयो कि एते चढ़ाइयो? जितना मर्जी उतना चढ़ा लो। ठीक है ठीक है। रे ये क्या कर रहा है? लखा धर पर चढ़ले कि नहीं? तो दबात बोलता है। तब रे बेहुदा कौन सा जमाना का दबात है? ई बोले छे जखन तोहर के पेटो खराब भ जेतो ना जोर में रखबो न। हाँ तखनो दबात गदाल उठा दे। अच्छा चलो लिखो। हाँ बोलने चलिए। लिखो। लिखो। बेहुदा कहीं का हम अभी बोलबे नहीं किया तो लिखो। अरे बेहुदा हम अभी हमको कहता है बेहुदा? तुम्हें तो कल हो लिखना शुरू करो तो हम लिखना शुरू करेंगे। पत्र लिखा जा रहा है। कथी करो? पत्र लिखा जा रहा है। पहले ऊपर में ओम नमः गणेशाय। हाँ लिख दो। ओम गणेशाय नमः। पत्र लिखा स्वस्ति नारायण राम नाम आबाद सुनिए 51 किला के सरदार। पत्र लिखता हूँ नैनागढ़ से। पत्र लिखा जा रहा है नैनागढ़ से। राघव मत सिंह। राघव मत सिंह और जोगा भोगा के तरफ से। जोगा भोगा के तरफ से यानी कि राघव मछ पिता और पुत्र जोगा भोगा। हाँ हाँ तरफ से 51 किला में पत्र दिया जाता है। 51 किला में पत्र दिया जा रहा है। जो कोई वीर होगा आज रानी मछला को सुंदर रचाया जा रहा है नैनागढ़ में। आज रानी मछला के सुंदर रचाया जा रहा है किला